नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी जी की वॉइस में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 4 इंटरनेट एवं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमने वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वही कॉन्सेप्ट जोड़े हुए हैं जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मैच कर सकते हो कि कितने परीक्षा में ये क्वेश्चन इनसे बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि इंटरनेट का परिचय, इंट्रोडक्शन क्या होता है, कि इंटरनेट है क्या। ठीक है, आज के डिजिटल युग में इंटरनेट मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत इंटरनेट से आप देख रहे होंगे कि बिना इंटरनेट के आज के युग में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, जितना भी सब कार्य है वो सब ऑनलाइन होने वाला है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो जिससे इंटरनेट हमारे जीवन का बहुत बड़ा अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। ठीक है, सरल शब्दों में इंटरनेट वैश्विक स्तर पर जुड़े हुए कंप्यूटर का एक महाजाल है। ठीक है, कंप्यूटरों का एक महाजाल क्या है, आपका इंटरनेट है। यह दुनिया भर के करोड़ों निजी, सार्वजनिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक और सरकारी नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने पर, ठीक है, के किसी भी कोने पर पल भर में सूचना आदान प्रदान कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंटरनेट कितना महत्वपूर्ण है, वो तो आप लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं एक हिंट बता देता हूँ। आज के युग में अगर हमें कहीं जाना है, कुछ भी कार्य करना है, किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हमें तुरंत इंटरनेट के माध्यम से मिल जाती है। जैसे हमें किसी जगह जाना है, उस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है, तो सीधे गूगल करो, इंटरनेट ही के माध्यम से तो चल रहा है वो। या अगर हमने किसी लोकेशन पे जाना है तो गूगल मैप से चले जाओ, किसी उसी से इंटरनेट के माध्यम से ही तो पता चल रहा है। पेपर की जानकारी हो, है, पहले क्या होता था, अखबार में आते थे तो काफ़ी लोगों को पता नहीं चल पाता था। आज के टाइम में इंटरनेट इतना इतना फ़ायदा है इंटरनेट से कि कुछ भी चीज़ की जानकारी, सब चीज़ें हम ऑनलाइन कर सकते हैं। फॉर्म भरना हो या काफ़ी मतलब आप जानते ही हो, आधार कार्ड में कुछ करेक्शन करना हो, किसी भी कार्य में कुछ करेक्शन करना हो, किसी भी विज्ञप्ति की जानकारी हो, तो सब हम इंटरनेट के माध्यम से अपने घर बैठे ही देख सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से जो इंटरनेट है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है कंप्यूटर नेटवर्कों के सिद्धांतों को समझना। ठीक है, तो कंप्यूटर के नेटवर्क के मूल सिद्धांत होते हैं, उनको समझना। लैन लैन का फुल फॉर्म होता है LAN, तो लोकल एरिया नेटवर्क, ये बहुत बार पूछा जाता है। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये दोनों के दोनों परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, और नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत अंतर को स्पष्ट करना होता है। किसका उद्देश्य है, ये इंटरनेट का उद्देश्य है। इंटरनेट का मुख्य उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर नेटवर्कों के मूल सिद्धांतों को समझना, लैन वैन और नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर को स्पष्ट करना। ठीक है, अगला है इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, WWW, इसका भी बहुत बार फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, और अगर आप इसको देख लें तो किसी भी एग्ज़ाम में बन सकता है। खास करके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम चल रहे हैं आजकल, तो इसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और IP एड्रेस की IP एड्रेस जो होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है ये। ठीक है, कि कार्य प्रणाली को जानना। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन के विभिन्न माध्यमों तथा हार्डवेयर एड्रेस, मैक IMEI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IMEI नंबर कितने अंकों का होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, वेब ब्राउजिंग, सर्च इंजन का प्रभावी उपयोग और वेब पेजों की सुरक्षा करने की कोई कला सीखना, क्या किसके उद्देश्य हैं, ये सब इंटरनेट के उद्देश्य हैं। अगला है कंप्यूटर नेटवर्क के मूल सिद्धांत क्या है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या डिजिटल उपकरण आपस में डेटा, सूचना और संसाधनों जैसे प्रिंटर, हार्ड डिस्क को साझा करने के लिए जुड़े हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या डिजिटल उपकरण आपस में डेटा, सूचना और संसाधनों जैसे प्रिंटर, हार्ड डिस्क को साझा करने के लिए जुड़े हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, जब क्या होता है कि कंप्यूटर जब क्या होता है कि डिजिटल उपकरण आपस में डेटा, सूचना और संसाधनों जैसे प्रिंटर को साझा करने के लिए जुड़े होते हैं तो इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। डेटा भेजने के लिए गाइड मीडिया या केबल, अनगाइड वाईफाई का उपयोग किया जाता है, ये तो आपको सब पता ही है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क मैंने अभी बताया था, लैन वर्सेस वैन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिखा हुआ है, परीक्षा से उपयोगी है, ये परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है, ये है लोकल एरिया नेटवर्क, ये है वाइड एरिया
नेटवर्क, इन दोनों के अंतर को समझो। भौगोलिक क्षेत्र, सीमित क्षेत्र, एक कमरा, ऑफिस या बिल्डिंग। तो कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि लैन लिखा हुआ है, लैन ऊपर पे, नीचे लिखा है कि सीमित क्षेत्र के लिए, बिल्डिंग के लिए, समुद्र की ऊंचाइयों के लिए या काफ़ी दूर के क्षेत्र के लिए, तो उसमें सही ऑप्शन होगा सीमित क्षेत्र, ठीक है। और ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये असीमित क्षेत्र जैसे देश, महाद्वीप, पूरी दुनिया में कहीं के लिए भी ये नेटवर्क उपलब्ध कराता है, ठीक है। गति, स्पीड, अत्यधिक, जैसे 10 MB, MBPS का मतलब होता है 10 MB पर सेकंड से 1 GB पर सेकंड या इससे अधिक क्या चलता है, इसकी गति, किसकी, लोकल एरिया नेटवर्क की। और जो वाइड एरिया नेटवर्क है LAN की तुलना में बहुत, इसकी जो गति होती है बहुत धीमी होती है, ठीक है, किसकी, वैन की। तो गति की दृष्टि में जो जो लैन है, लैन बहुत ही अधिक गति वाला है। और मतलब कुल मिला के मानो कि इंटरनेट जो देता है वो वैन से ज़्यादा कौन देता है, लैन देता है, ठीक है। मध्यम, मीडियम क्या होता है, ट्विस्टेड पियर केबल, ठीक है, और कोएक्सल केबल जो होते हैं इसमें यूज किए जाते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर और सैटेलाइट टेलीफोन लाइंस इसमें उपयोग किए जाते हैं। मध्यम क्यों, जो लोकल एरिया नेटवर्क जाता है वो इस माध्यम से जाता है, ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सल केबल से। और जो वाइड एरिया नेटवर्क जाता है वो ऑप्टिकल फाइबर और सैटेलाइट टेलीफोन लाइन से जाता है, ठीक है। उदाहरण जैसे कॉलेज की कंप्यूटर लैब वाईफाई नेटवर्क जुड़ा होता है, तो वो मैंने कहा ना इसमें कि सीमित क्षेत्र में जो नेटवर्क होता है वो होता है आपका क्या, लोकल एरिया नेटवर्क। और जो अधिक दूरी के लिए जैसे इंटरनेट ATM नेटवर्क होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। अब आता है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी में जो मेन इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बताता हूँ कि क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी नेटवर्क में कंप्यूटरों और केबल, ठीक है, किसी नेटवर्क में कंप्यूटर और केबलों की भौतिक तार्किक व्यवस्था, जियोमेट्रिकल लेआउट को नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भौतिक या तार्किक व्यवस्था को, किसकी, नेटवर्कों में कंप्यूटर और केबलों की भौतिक या तार्किक व्यवस्था को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। मुख्य टोपोलॉजी निम्नलिखित है। एक होती है बस टोपोलॉजी, इसमें कंप्यूटर की एक मुख्य केबल बैकबोन से जुड़े होते हैं, ठीक है। केबल टूटने पर पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी में मेन क्या होता है, केबल, बस, इसको याद करना आप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। स्टार टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी जो होती है इसमें सभी डिवाइस को एक केंद्रीय उपकरण, जैसे देखो हब और स्विच का प्रयोग किसमें किया जाता है, ये प्रश्न याद कर लो, इससे ज़्यादा इससे कुछ नहीं बनेगा। तो स्टार टोपोलॉजी में बस या स्विच का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर रिंग टोपोलॉजी हो गई, इसमें प्रत्येक कंप्यूटर अपने आसपास के दो कंप्यूटर से जुड़कर एक गोलाकार आकृति रिंग बनाता है, ठीक है। डेटा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर आपस में क्या करता है, दो कंप्यूटरों से जुड़कर एक गोलाकार आकृति बनाता है, वो रिंग होता है, ठीक है। रिंग ऐसे ही तो होता है, ये गोल आकृति की रिंग मतलब गोला। तो इस प्रकार के जैसे एक कंप्यूटर यहाँ पे हो गया, फिर एक कंप्यूटर यहाँ पे हो गया, एक कंप्यूटर यहाँ पे हो गया, ये इस प्रकार की टोपोलॉजी में क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी होती है, ठीक है। एक होता है मैश टोपोलॉजी, इसमें हर कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटरों को सीधे जुड़ा होता है। यह अत्यधिक सुरक्षित और लेकिन कम खर्चीला होता है। तो इससे जो मैश टोपोलॉजी से तो ज़्यादा बनेगा, लेकिन फिर भी कि किस में सभी कंप्यूटर एक सीध में जोड़ा जाता है, जैसे एक ये है, फिर यहाँ पे एक कंप्यूटर जुड़ा, फिर यहाँ पे एक कंप्यूटर जुड़ा, ये तो ये किस में होता है आपका, मैश टोपोलॉजी में। आप ये तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैश टोपोलॉजी में इस प्रकार से होता है। अब चलते हैं आगे, इंटरनेट। इंटरनेट में WWWide, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का, ये मैंने अभी आपको बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। इन दोनों की जो अवधारणा है वो बता रहा है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। WWW क्या है, इंटरनेट है जो आपका, यह हार्डवेयर का एक वैश्विक नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है, हार्डवेयर का वैश्विक नेटवर्क है। यह केबलों, कंप्यूटरों और राउटर्स का भौतिक ढांचा है। क्या, राउटर्स का भौतिक ढांचा। राउटर्स क्या होते हैं, जो नेटवर्क को क्या करते हैं, नेटवर्क जैसे हॉटस्पॉट होता है तो राउटर पे सिम लगता है, राउटर पे सिम लग गया, उससे क्या होता है कि नेटवर्क चलता है, जैसे वाईफाई कनेक्ट होता है, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड वेब यह सॉफ्टवेयर और सूचनाओं का एक संग्रह है, इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइटों के रूप में उपलब्ध रहता है। इसका आविष्कार 1989 में टिम बर्ली, ठीक है, 1989 में टिम बर्ली, आप याद रख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1989 में किसकी खोज, वर्ल्ड वाइड वेब की टिम बर्ली ने किया था, ठीक है। इंटरनेट एक रास्ता है और WWW उसे चलाने वाली गाड़ी की तरह कार्य करता है। देखो अब इंटरनेट है, इंटरनेट ऑन हो गया। अब इंटरनेट तो ऑन हो गया लेकिन कार्य क्या करेगा,
जैसे वेबसाइट हैं कहाँ से वो होंगी, गूगल क्रोम पे जो वेबसाइट चलती है कैसे चलती है, गूगल पे कैसे चलती है, तो ये सब में जो मुख्य अवधारणा होती है वो काम कौन करता है, www या वर्ल्ड वाइड वेब काम करता है। ठीक है, अगला है आपका इंटरनेट के अनुप्रयोग। इंटरनेट का मुख्य प्रयोग क्या है, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए संदेश भेजना किसका काम है, इंटरनेट का। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजोन फ्लिपकार्ट से जो शॉपिंग करते हैं ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। अगला है सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्स द्वारा संचार। देखो सोशल नेटवर्क में क्या है, जैसे फेसबुक से काम करते हैं हम, व्हाट्सएप पे मैसेजिंग काम करते हैं, ठीक है। लिंक्स मतलब ये वो है जिससे हम क्या करते हैं, जॉब ढूंढते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन शिक्षा, ई लर्निंग, घर बैठे ही डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि काफ़ी लोग ऑनलाइन बैच लेते हैं, ऑनलाइन बैच में क्या होता है कि क्लास उनकी घर ही से चल जाती है जो कोचिंग में पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से इंटरनेट के वजह से कितनी सुविधाएं हैं, जैसे जो काफ़ी दूर से होंगे जिनकी घर की कंडीशन अच्छी नहीं है तो उनके लिए क्या होता है कि मतलब वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि खर्चा कैसे करेंगे या उतना दूर जाना है, तो उनके लिए इंटरनेट ऐसा माध्यम है ना कि वो एक बैच परचेज करके अपने घर से ही इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो इंटरनेट की वजह से इतनी सुविधा हो चुकी है। ठीक है, वेबसाइट एड्रेस और यूआरएल, ठीक है, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो इंटरनेट पर किसी भी वेब पेज या फाइल का एक विशिष्ट पता होता है जिसे यूआरएल या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। ठीक है, उदाहरण होता है आपका ये है, देखो तो यूआरएल का जो पता होता है जैसे ये है कि HTTPS, ये एक क्या होता है, एस का मतलब इसमें पूछा जाता है, ये आप कमेंट में बॉक्स बताना, HTTP में एस का मतलब क्या होता है ये बताना। ठीक है, डब्ल्यू एग्जाम्पल ये हो गया आपका HTML, तो ये है यूआरएल, ये है डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब डोमेन है, एग्जाम्पल डोमेन नेम है, और ये है था विशिष्ट पेज। ठीक है, तो कुल मिला के बात है कि जो वेबसाइट है वो ये है। ठीक है, जो डब्ल्यू इसमें होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब डोमेन होता है, और जो डोमेन का नाम होता है वो example.com में इसका नाम आ जाता है। आप तो जो आपका ये है डोमेन नेम होता है। ठीक है, और इंडेक्स HTML जो तो विशेष वेब फाइल का पाथ है, क्या है वो HTML है आपका। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है इसमें URL में और वेबसाइट एड्रेस में जो भी अंतर है आपका कि क्या यूआरएल होता है, क्या डोमेन नेम होता है, क्या यूज़र नेम होता है। लेकिन यूज़र नेम तो ये आपका ईमेल में आएगा, लेकिन जो साइड में होता है तो साइट में क्या, ये देखो HTTPS क्या है, एक प्रोटोकॉल है, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है। HTTPS हो गया, HTTPS निपट गया आपका। फिर आपका आता है दूसरा www। ठीक है, अब मैं कुल मिला के आपको एक बात बताता हूँ, आप ध्यान से देखना इस चीज़ को है। तो यहाँ तक आपका निपट गया, कहाँ तक, HTTPS और ये स्लैश तक निपट गया, ये क्या है आपका प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर www क्या है आपका, वर्ल्ड वाइड वेब डोमेन। ठीक है, और फिर जो example.com, एग्जाम्पल नहीं है ये, यहाँ पे साइट में कुछ भी आ सकता है, जैसे हम सर्च मारते हैं सरकारी रिजल्ट.com या अन्य कुछ भी साइट मारते हैं। ठीक है, तो ये आता है, ये है आपका क्या, डोमेन नेम है ये मेन। ठीक है, और जो इंडेक्स HTML विशिष्ट वेब फाइल का पाथ है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि जो किसी साइट में होता है तो ये पूछ सकता है एग्जाम में कि इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, किसको, HTTPS को क्या, ये तो प्रोटोकॉल है। डब्ल्यू को क्या कहता है, ये सब डोमेन नेम है। ठीक है, एग्जाम्पल वाले को क्या कहा जाता है, डोमेन नेम है। इंडेक्स HTML को क्या कहा जाता है, विशिष्ट पेज फाइल है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया होगा। IP एड्रेस का परिचय, इंट्रोडक्शन टू IP एड्रेस। ठीक है, IP का मतलब मैंने आपको ऊपर बता दिया कि इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक उपकरण जैसे कंप्यूटर, मोबाइल की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है जिसे IP या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। इसके दो मुख्य संस्करण होते हैं, क्या होते हैं, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक उपकरण, कंप्यूटर, मोबाइल की एक विशिष्ट संख्या होती है जिसे IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। इसके दो मुख्य संस्करण होते हैं। ठीक है, एक होता है IP4, IP6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, दोनों के दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको चेक कर दो। ठीक है, मैंने ये उत्तराखंड पुलिस में आया था ये क्वेश्चन कि कौन सा IP एड्रेस वैध है, मतलब सही है। ठीक है, तो आप इसको ढंग से देख के एक बार पढ़ लो आप। IPv4 यह 32 बिट का होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न एग्जाम में बनता है कि IPv4 कितने बिट का होता है और IPv6 कितने बिट का होता है, एक क्वेश्चन ये हो गया। और इसे डॉट द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाए।
तो IPv4 एड्रेस को किसके द्वारा 4 भागों में विभक्त किया जाता है? डॉट के द्वारा। और IPv6 को किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? कॉलन के द्वारा। कॉलन क्या होता है? ये होता है डॉट, ठीक है। और जो IPv4 को किया जाता है वो डॉट के द्वारा किया जाता है। तो आपका ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। IP एड्रेस इस प्रकार का होता है, यह हेक्साडेसिमल में होता है। कौन? IP6। IPv6 आपका किस में होता है? हेक्सागोनल में होता है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है। IPv4 32 बिट का, IPv6 128 बिट का। जो IPv4 है वो अलग होता है आपका डॉट से, IPv6 अलग होता है आपका कॉलन से, ठीक है। IP एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, ठीक है। IP एड्रेस के ही मुख्य संस्करण होते हैं आपका IPv4 और IPv6, ठीक है। चलते हैं आगे। आई आई ए ISP और उसकी भूमिका, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। ISP एंड इट्स रोल क्या होता है, ठीक है। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ISP कहा जाता है। यह एक वह कंपनी होती है, देखा, यह वह कंपनी होती है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सेवा क्या करती है? प्रदान करती है। भारत में प्रमुख ISP जो है रिलायंस जियो है, एयरटेल है, BSNL है आदि। ISP का मुख्य कार्य यूजर को इंटरनेट बैकबोन से जोड़ता है और डेटा ट्रांसफ़र की सुविधा देता है, ठीक है। इसी के माध्यम से ही जो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करते हैं, इनके ही माध्यम से सब सब हम कार्य क्या कर पाते हैं? घर बैठे ही कर पाते हैं, ठीक है। यही इंटरनेट का मेन प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है। इंटरनेट जो प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट पर डेटा के सही और सुरक्षित आदान प्रदान के लिए नियमों का एक समूह होता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल, ठीक है। एक सुरक्षित उन्नयन, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया थे प्रोटोकॉल आपको HTTPS, ठीक है। तो S का मतलब उसमें सिक्योर होता है, तो वो इसी प्रकार के क्या करता है? सभी नियमों का एक समूह में करता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। TCP और IP, ठीक है, इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल जो डेटा को पैकेट्स में तोड़ता है और सही गंतव्य तक पहुंचाता है, वो ICP या IP होता है, ठीक है। क्या करता है? ये इंटरनेट मुख्य प्रोटोकॉल को डेटा के पैकेज में तोड़ता है और सही गंतव्य तक पहुंचाता है, ठीक है। STP और HTTPS वेब पेजों को ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोगी होता है। S का अर्थ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बहुत बार आ चुका है और बहुत बार मैंने आपको बता भी दिया है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी किसी भी एग्जाम में ये बन सकता है, आप इसको जरूर नोट करना, ठीक है। FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट पर फाइलों को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला है आपका इंटरनेट कनेक्ट करने के माध्यम क्या क्या होते हैं। तो इंटरनेट कैसे कनेक्ट होता है? देखो, सबसे पहले हॉटस्पॉट, मोबाइल के सेल्यूलर डेटा को वाईफाई के माध्यम से अन्य उपकरणों के साथ साझा करना, हॉटस्पॉट। वाईफाई क्या होता है? बिना केबल के रेडियो तरंगों द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई द्वारा। लैन केबल एथरनेट होता है, केबल के माध्यम से कंप्यूटरों को सीधे राउटर से जोड़ना, यह सबसे स्थिर तेज होता है। लैन दो करके नेटवर्क हो गया, ठीक है। ब्रॉडबैंड होता है हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन तकनीकी, जो टेलीफोन लाइन या फाइबर ऑप्टिकल का उपयोग करती है, उसे ब्रॉडबैंड लाइन कहा जाता है। तो ये सभी माध्यम जो है, एक USB थ्रेडिंग होती है, जो डेटा केवल USB के माध्यम से मोबाइल के इंटरनेट को कंप्यूटर से में चलाता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम होते हैं। जैसे हम अपने फ़ोन से किसी दूसरे के फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, मतलब नेट कनेक्ट करते हैं, तो वाईफाई चाहिए होता है, या अपने फ़ोन से उसको नेट देना, हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एक सीमित क्षेत्र में पूरे क्षेत्र को देना चाहते हैं, तो लोकल एरिया नेटवर्क लगाएंगे। हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो ब्रॉडबैंड लगाएंगे। USB थ्रेडिंग से तो अपने मोबाइल इंटरनेट को कंप्यूटर को चला सकते हैं, ठीक है। अब विभिन्न उपकरणों की, जैसे IP हो गया, मैक हो गया, IMEI की पहचान और उपयोग, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक IP, ये दोनों आप जरूर इसमें 100% प्रश्न बनते हैं, हर परीक्षा में आपने देखे होंगे। IP एड्रेस होता है नेटवर्क पर डिवाइस का लॉजिकल एड्रेस है, जो नेटवर्क बदलने पर बदल सकता है, ठीक है। नेटवर्क पर डिवाइस का लॉजिकल एड्रेस है, जो नेटवर्क बदलने पर बदल सकता है। पहचानने के लिए गूगल पर व्हाट इज़ माई IP सर्च करें और कमांड प्रोवाइड में IP_FG लिखें, ठीक है। तो इससे आपका IP एड्रेस पता चल जाएगा, ठीक है। मैक एड्रेस मीडिया एसेस कंट्रोल, यह किसी भी डिवाइस का अस्थायी और भौतिक फिजिकल एड्रेस होता है, मैक, ठीक है, जिसे निर्माता कंपनी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC पर दर्ज करती है। यह 48 बिट का होता है, ठीक है। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का, ये जरूर आप याद रखना। IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट, यह केवल मोबाइल फ़ोन की पहचान के लिए 15 अंकों का, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये 15 अंकों का एक अनूठा नंबर होता है। क्या है ये? IMEI नंबर होता है। फ़ोन चोरी होने पर इसे ट्रैक या ब्लॉक करने में उपयोग किया जाता है। मोबाइल पर *H06# डायल करके इसे देखा जा सकता है। अगर आपने अपने फ़ोन में IMEI नंबर देखना है तो *H06# दबाकर आप क्या कर सकते हैं? अपना IMEI नंबर चेक कर सकते हैं कि आपका IMEI नंबर क्या है। ठीक है। अगला है लोकप्रिय वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र क्या होता है? ठीक है। लोकप्रिय वेब ब्राउज़र यह क्लाउड सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजों को रेंडर करता है। उदाहरण गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एड्स, पुराना नाम इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, एप्लीकेशन सफारी, ये क्या है? लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है। लोकप्रिय सर्च इंजन क्या है? यह एक वेबसाइट है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने में मदद करती है। ठीक है। उदाहरण गूगल, बिंग, याहू, डक डक गो सुरक्षित प्राइवेट सर्च इंजन है। ठीक है। ये सब सर्च इंजन है। वेब ब्राउज़र आपको मैंने बता दिया, ये है मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, एप्पल सफारी। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको दे दिया मोजिला, जैसे फायरफॉक्स और गूगल दे दिया, तो पूछ लेगा कि इनमें से कौन सर्च इंजन है। ठीक है। तो आपको किस पे करना है? गूगल पे करना है, क्योंकि जो फायरफॉक्स और मोजिला है वो क्या है? आपका एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है। अगला है इंटरनेट की खोज और सफरिंग। ठीक है। सफरिंग इंटरनेट पर अपनी पसंद या आवश्यकता के अनुसार एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? सफरिंग। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर अपनी आवश्यकता के अनुसार जाना सफरिंग कहलाता है। सफरिंग हो गया आपका। वेब पेज डाउनलोड करना, किसी भी वेब पेज को ऑफलाइन पढ़ने के लिए Ctrl+S दबाकर कंप्यूटर पर सुरक्षित या सेव किया जाता है। ठीक है। तो सेव कर हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड होने के बाद जब वो सेव हो जाता है तो उसे हम ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। वेब पेज प्रिंट करने के लिए आपको Ctrl+P शॉर्टकट की दबाकर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। अगला है आपका सारांश। जो इसका पूरा सारांश भी मैंने लिखा हुआ है कि इसमें जो मेन है और मेन पॉइंट क्या है, परीक्षा की दृष्टि से कैसे बन सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है और अगर आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर हो, 5 मिनट बचे हैं, तो आप इस पूरा ना पढ़ के, इस सारांश को पढ़ के भी अपना पूरा रिवीजन कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट नेटवर्कों का एक वैश्विक जाल है जो TCP/IP कार्य करता है। ठीक है। नेटवर्क को उसके आकार के आधार पर लैन और वैन में बांटा जा सकता है। स्टार टोपोलॉजी वर्तमान में सबसे अधिक उपयोगी होती है। ठीक है। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है। इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस की विशिष्ट पहचान के लिए IP एड्रेस लॉजिकल और मैक एड्रेस फिजिकल होता है, जबकि मोबाइल उपकरणों के लिए 15 अंकों का क्या होता है? IMEI नंबर होता है। वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम की मदद से हम www पर मौजूद जानकारी को देख सकते हैं, और सर्च इंजन जैसे गूगल की मदद से इन्हें खोज सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपका इंटरनेट का पूरा चैप्टर आज समाप्त हो गया है। आपने देखा होगा कि हमने वही इसमें कराए हुए हैं। जैसे ये शॉर्टकट की आ जाएगी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेब ब्राउज़र क्या है, सर्च इंजन क्या है, ये आ जाएगा। IMEI नंबर कितने नंबर का होता है, किससे IMEI नंबर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपका जो मैक एड्रेस होता है कितने बिट का होता है, ये एक इंपॉर्टेंट है। IP एड्रेस जो सर्च इंजन होता है, इसको कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इंटरनेट को कनेक्ट कितने माध्यमों से करते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या क्या है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। IP एड्रेस और उसकी भूमिका क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। IP एड्रेस का परिचय, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी एग्जाम में बन सकते हैं, इसलिए आप इसको प्लीज़ स्किप मत करना। ठीक है। ये तो आपकी समझ के लिए है, लेकिन URL की फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, ये पेपर में एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक है। ये तो आपकी समझ के लिए, अगर आपको पता है कि HTTPS क्या है, example.com क्या है, HTML क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हो, एक बार पढ़ लो तो याद हो जाएगा आपको पूरा। सोशल नेटवर्किंग क्या है, इंटरनेट के अनुप्रयोग क्या है, ईमेल क्या है, इंटरनेट क्या है, डब्ल्यू, तो इसमें ये सब मैंने बता दिया आपको। स्टार टोपोलॉजी में हब और स्विच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। बस टोपोलॉजी में भी आपका ये केबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, तो ये आपके लिए इसी तरह से इंटरनेट का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। अभी मैंने इसमें आपको इसकी पूरी समरी भी बता दी है, पूरा डबल रिवीजन भी हो गया है आपका। इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी मैंने वो बताए हुए हैं, तो आप एक बार उनको जरूर देख लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। IPv4 और IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है, तो IPv4 कितने का होता है, 32 बिट का। IPv6 कितना, 128 का। अभी मैंने बताया हुआ है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। IMEI नंबर जानने के लिए कोड क्या है, ये है, कितने अंकों का होता है, 15, ये भी मैंने आपको बताया है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है और इनका आविष्कार कब हुआ था, तो WW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। ठीक है। जिन्होंने इसका आविष्कार वर्ष 1990 में किया है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। मैक एड्रेस का पूरा नाम क्या होता है, मीडिया ऐसे कंट्रोल होता है, और यह कितने बिट का होता है, यह 38 बिट का होता है। मतलब 38 बिट का मतलब होता है 6 बाइट का होता है। ठीक है। अगला है वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में क्या मूल अंतर होता है, तो वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे गूगल क्रोम है, जिसका उपयोग इंटरनेट और वेब पेजों को खोलने के लिए किया जाता है, जबकि सर्च इंजन एक वेबसाइट
है जिसका उपयोग इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को खोजने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने आपको सब बता दिए हैं। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P और सेव करने के लिए कंट्रोल S। ठीक है, इसी तरह से ये पूरा जो चैप्टर है ये समाप्त हो गया आपका आज। तो इसके बाद मैं आपके लिए अगला चैप्टर कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और अगर आप पहली बार इस वीडियो में हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम में देखना, आप इसके बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आप इसको एक बार पूरा ज़रूर देखना, इसका रिवीजन कर लेना। इसके बाद इसकी 10 दिन में ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और उसके बाद इसमें मैं MCQ सीरीज़ कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन छूटे हैं वो आपका MCQ सीरीज़ में मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, तो ये अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।